10 अप्रैल 1912 दिल दहला देने वाली घटना। एक जहाज RMS टाइटैनिक जो कि साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पे निकलती है। RMS टाइटैनिक उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज था। टाइटैनिक के पहले सफर में बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग सफर कर रहे थे। ये सभी लोग फुल एक्साइटेड थे टाइटैनिक के पहले सफर के लिए, क्योंकि ये जहाज दुनिया की सबसे बड़ी जहाज 209 मीटर लंबी और 53 मीटर ऊंची तो थी ही, और उतना ही लग्जरी भी था। इस टाइटैनिक में एक हीटिंग स्विमिंग पूल यानी गर्म पानी वाला पूल, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी और भी बहुत सारी लग्जरी व्यवस्था थी। इस टाइटैनिक में लोग सफर करने के लिए इसलिए भी एक्साइटेड थे कि टाइटैनिक जहाज कभी नहीं डूबने वाला जहाज है, ये दावा किया जा रहा था, क्योंकि इस जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उस टाइम में टाइटैनिक को बनाने का कॉस्ट पड़ा था $7.5। आज के टाइम में अगर इसे काउंट किया जाए तो टाइटैनिक बनाने का कॉस्ट $400 मिलियन। इसमें इस तरह के सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था कि इसे अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज। इसे इतना सेफ माना गया कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट लाइन स्टार था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकली इसको लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि पब्लिक के सामने आकर इन्होंने कहा था कि दिस इज अनसिंकेबल। टाइटैनिक जहाज जो कि अपने पहले सफर पे निकली, इसके बाद इसके साथ क्या हुआ? जिस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, कभी नहीं डूबने वाला जहाज माना जाता था, आखिर उसके साथ क्या हुआ? आखिर क्या दिल दहला देने वाली घटना हुई? चलिए इसे हम डिटेल्स में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि हमारे नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टाइटैनिक अपनी पहली सफर शुरू करती है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए। इस जहाज के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन्स स्मिथ। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने पहले सफर पे रवाना होती है। इसके 2 दिन ही बाद 12 अप्रैल को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलती है, यानी जिस अटलांटिक ओशन में तैरकर टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। समुद्र में जो भी जहाज चलती रहती है वो अपने आसपास के जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके ये बताती है कि इधर के साइड बहुत ही ज्यादा बर्फ है या और भी कोई खतरा है, तो आप ध्यान से आगे बढ़े। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 दफा बदलती है बर्फ के ढेर से साइड होने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती ही रहती है अपने सफर को पूरा करने के लिए। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इनके क्रू मेंबर इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगती है और रात हो जाती है। 14 अप्रैल को चांद बाहर नहीं आया था, बिना मून के कोई भी मून लाइट नहीं थी, इसलिए ये बहुत ही अंधेरी रात थी। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है जिसपे हमेशा किसी न किसी को बैठा के रखा जाता है कि सामने से क्या आ रहा है देखते रहें। इस टाइटैनिक के क्रॉस नेस्ट में फ्रेडरिक फिलिप बैठा था। ये अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बहुत ही बड़ा बर्फ का पहाड़ है। जल्दी जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है कि नीचे बैठे लोग सुन सके। फिर कॉल करके भी बताता है कि हमारे सामने बहुत ही बड़ा आइसबर्ग यानी बहुत ही बड़ा बर्फ का पहाड़ आ गया, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डस इसे सुनते हैं और इंजन रूम में संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो, लेकिन बहुत ही लेट हो चुका था। टाइटैनिक आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। जहाज का टकराव टाइटैनिक के आगे के राइट साइड में हुआ। करीब 10 सेकंड तक जहाज आइसबर्ग से घिसता चला गया और बहुत बड़ा डेंट पड़ गया और छोटे छोटे होल भी हो गए। और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस रिव्स तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची। इस टकराव की वजह से उन्होंने देखा तो ये रियलाइज किया कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। पूरी तरह से शॉक हो गए। उन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि इसके सेफ्टी फीचर कमाल के थे। 2 ऐसे सेफ्टी फीचर थे जिसकी वजह से इसे कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल जो है ये जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम का मतलब इसमें 2 लेयर होती है। अगर एक लेयर टूट भी जाती है तो दूसरी लेयर बचा लेगी।
और दूसरा सेफ्टी का मेन फीचर था कि जहाज का जो हल है या मेन बॉडी है इसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 में से 4 कंपार्टमेंट में भी पानी अगर भर जाता है तो ये जहाज चलता ही रहेगा, इस जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टाइटैनिक का बर्फ के टकराव की वजह से इतना खतरनाक इंपैक्ट पड़ा कि इसके 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया और इसकी लिमिट जो थी वो 4 ही थी, लेकिन ये 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। इसका मतलब ये था कि इस जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। रात को 12 बजे जॉन स्मिथ ने रेडियो के थ्रू डिस्टेंस कॉल का आदेश दिया। लगातार डिस्टेंस कॉल लगाने के बाद 107 किलोमीटर की दूरी पर RMS कॉर्पेथिया के क्रू मेंबर ने ठाना के हम चलते हैं उसे बचाने, लेकिन ये अपनी टॉप स्पीड से भी अगर आएगा तो इसे टाइटैनिक के पास आने में 3.5 घंटा लग जाएगा। फिर टाइटैनिक में से लाइफ बोट को निकाला गया और लोगों को लाइफ बोट में बैठाने लगे, लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये तो अनसिंकेबल जहाज है, कभी न डूबने वाला जहाज है, इसलिए बहुत से लोग बोट में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसलिए पहली लाइफ बोट जो निकली उसमें सिर्फ और सिर्फ 28 लोग थे, जबकि उस लाइफ बोट में 65 लोगों की कैपेसिटी थी। आधी बोट खाली गई और टाइटैनिक में एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरा जा रहा था। तब पैसेंजर को रियलाइज होने लगा कि यह जहाज डूब सकता है। लोगों में भगदड़ मच गई। जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी भरने की वजह से डूब गया और इसी वजह से पीछे वाला हिस्सा ऊपर आ गया। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में जाने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिसमें सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में करीब 2200 लोग मौजूद थे। 20 लाइफ बोट में आदमी जाने के बाद अभी भी 1500 लोग जहाज में मौजूद थे। फिर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और उसमें मौजूद लोग अपनी जान गंवा दिए। और जिसे तैरना आता था उन्होंने तैरने की कोशिश भी अगर की होगी तो वहाँ के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, इसलिए सभी लोगों को जान गंवानी पड़ी। RMS कॉर्पेथिया जहाज जो निकला था टाइटैनिक में लोगों को बचाने के लिए, वो वहाँ पे पहुँचा करीब 1 घंटे लेट। लेकिन जो लोग लाइफ बोट में बैठकर निकल गए थे, करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। कैसा लगेगा दोस्तों जब आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज SS कैलिफोर्निया मौजूद था, जो कि अगर चाहता तो टाइटैनिक में सफर कर रहे सभी लोगों की जान बचा सकता था। और इसी SS कैलिफोर्निया जहाज ने टाइटैनिक को लास्ट आइस वार्निंग दी थी। SS कैलिफोर्निया जहाज का जो ऑपरेटर था उन्होंने रेडियो को बंद कर दिया था, क्योंकि कैलिफोर्निया जहाज रुक गई थी। जब टाइटैनिक से रॉकेट उड़ाकर संकेत दे रहे थे तो कैलिफोर्निया जहाज के क्रू मेंबर ने देखा भी था, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि इसमें बड़े बड़े लोग सफर कर रहे हैं, पार्टी वगैरह कर रहे होंगे। अगर इन्होंने सीरियस लिया होता तो टाइटैनिक में कितने लोगों की जान बच सकती थी। और जब सुबह में रेडियो ऑन करता है तो इन्हें SOS कॉल मिलता है और ये वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां लोगों की डेथ बॉडी दिखती है। टाइटैनिक जहाज जब पानी में डूबा तो इसके बाद पानी में इसे ढूंढने में 70 साल लग गए। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में 3.1 किलोमीटर नीचे देखी गई। 2 अलग अलग टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। साल 2012 में ऑस्ट्रेलियन क्लिव पल्म सेम टाइटैनिक 2 बनाने का प्लान किया, सेम कॉपी और सेम रूट पे चलेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 2016 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ और इसमें लोगों को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये शायद बनने से पहले ही डूब गया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।